मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं सिंह राशि पर राहु और केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। राहु और केतु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को हो रहा है। राहु अभी वर्तमान में मेष राशि पर संचरण कर रहे हैं। 30 अक्टूबर को राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो वहीं केतु का प्रवेश कन्या राशि में होगा। तो राहु और केतु का यह जो राशि परिवर्तन है वह सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, उन्हें क्या सावधानी बरतनी होगी और वो क्या उपाय करके इस राशि परिवर्तन का बेहतर लाभ ले सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। पूर्व में हम मेष से लेकर के कर्क राशि तक चर्चा कर चुके हैं और इस क्रम में आज हम सिंह राशि। बस यह जो मैं बता रहा हूं राशि परिवर्तन के बारे में, इसका विचार मैं चंद्र कुंडली से कर रहा हूं। यानी आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां स्थित है वहां क्या अंक लिखा हुआ है। यदि वहां 5 अंक लिखा हुआ है तो आपकी राशि सिंह है। इसके लिए आपको अपनी जन्म पत्रिका देखनी है। अब यह तो मैंने लग्न चंद्र कुंडली को माना है, ये कोई जरूरी नहीं कि आपका 5 यहीं लिखा हो सकता है जहां 10 लिखा हो वहां आपका 5 लिखा हो, पर चंद्रमा वहां लिखे होने चाहिए। मून या चंद्रमा हो सकता है यहां हो तो आपकी राशि बनेगी सिंह। अच्छा, एक बात और बता दूं, जो भी मैं शुभ या अशुभ फल बताऊंगा वह बहुत हद तक इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा क्या चल रही है। जैसे उदाहरणार्थ मैंने सिंह राशि के शुभ फल बताए और महादशा अंतर्दशा में भी शुभ फल शुभ ग्रहों की दशा चल रही है, फिर उस परिस्थिति में शुभ फलों में अभिवृद्धि होगी। परंतु वहीं मान लेते हैं कि मैंने शुभ फल बताए परंतु महादशा अंतर्दशा में अशुभ ग्रह की दशा चल रही हो, उस परिस्थिति में शुभ फलों में कमी आएगी। आइए बिना विलंब की चर्चा प्रारंभ करते हैं कि राहु और केतु का यह राशि परिवर्तन सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। तो देखिए, अगर हम यहां से देखेंगे तो राहु का यह गोचर जो है वह कहां होगा, अष्टम भाव में, और केतु का जो गोचर होगा वह धन वाणी कुटुंब में होगा। और राहु का गोचर अष्टम भाव। अब अष्टम भाव से हम क्या विचार करते हैं? अष्टम भाव से हम गुण विद्याओं का विचार करते हैं, तो वहीं आयु और मृत्यु का भी तो विचार करते हैं। यह अचानक धन हानि या धन लाभ को भी तो दर्शाता है। यह भाव शोध का है, यह भाव रिसर्च का है, यह भाव ज्योतिष तंत्र मंत्र के अध्ययन का है। और जब यहाँ राहु आएंगे तो बहुत श्रेष्ठ तो देखिए नहीं कहे जा सकते, क्योंकि अष्टम भाव में जो राहु का गोचर है वह अच्छा नहीं माना जाता है। यह अचानक आपके सम्मुख, क्योंकि देखिए धन भाव से सीधे संबंध बन रहा है, तो यहाँ राहु का गोचर अचानक आपके सम्मुख कुछ परेशानियां उत्पन्न कर सकता है, या आप कुछ संकट में आ सकते हैं, वित्तीय संकट में, आर्थिक संकट में, या आपके सामने पैतृक संपत्ति का विवाद उत्पन्न हो सकता है। या यदि आप स्कॉलर हैं और रिसर्च वर्क कर रहे हैं, पीएचडी वगैरह के स्टूडेंट हैं, फिर उस परिस्थिति में आपके शोध कार्य में विलंब होगा। यदि आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, या आप किसी प्रोफेशन में हैं, उस परिस्थिति में भी यह जो राहु का गोचर है वह आपके लिए बहुत शुभ फलदायी नहीं है। परंतु यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की महादशा अनुकूल है तब आपको बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कारण को समझिए क्यों। वो इसलिए क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और अभिवर्तमान में 30 अक्टूबर से पहले तक गुरु और राहु मेष राशि में रहेंगे, परंतु जब राहु मीन में चले आएंगे उस परिस्थिति में यहाँ देवगुरु अकेले हो जाएंगे और सिंह लग्न के लिए देवगुरु क्या बनते हैं, पंचमेश, और बुद्धि भाव के स्वामी का 9वें भाव में आकर के बुद्धि भाव को देखना निसंदेह आपकी बुद्धि को जबरदस्त बना देंगे देवगुरु बृहस्पति, और लग्न पर दृष्टि डाल करके आपको आध्यात्मिक बना देंगे। तो जब राहु क्या करते हैं, राहु पर प्रभाव देते कैसे हैं, तो राहु बुद्धि को भ्रमित करते हैं, माया का जाल बिछाते हैं, आदमी उसमें फंस जाता है, नुकसान कर बैठता है। यही होता है ना, आदमी बड़े बड़े ख्वाब देखने लगता है, यथार्थ की धरातल पर नहीं रह पाता, अभी तो स्वप्न लोक पर विचरण करता है। राहु यही कराते हैं। परंतु देवगुरु बृहस्पति की यह स्थिति आपको यथार्थ की धरातल पर रखेगी और आप अपनी क्षमताओं से वाकिफ होंगे, तो ये बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। अब देखिए शनिदेव का संचरण कहाँ हो रहा है, तो शनिदेव का संचरण आपके 7वें भाव में हो रहा है।
तो वैवाहिक जीवन में कुछ उदासीनता, कुछ परेशानी या परेशानी अपनी ही राशि में है तो बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इस दशा काल में क्योंकि केतु भी वाणी स्थान में है, धन, वाणी और कुटुंब में, तो जो परेशानियां मुख्यतः दृष्टिगोचर होंगी वह यह होगा कि आपके परिवार में कलह का वातावरण रहेगा, तो वहीं आपको अत्यधिक क्रोध आएगा। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आप परेशानी में आएंगे। इस समय किसी पैतृक संपत्ति का विवाद भी हो सकता है और घर के कलह के वजह से आपका मन व्याकुल रह सकता है। केतु की जो दृष्टि आएगी ना, वो आएगी छठे भाव पर, तो यह तो आपके शत्रुओं के विनाश के लिए ठीक है। केतु की पंचम दृष्टि आएगी 1 2 3 4 5, यह आपके शत्रुओं के विनाश के लिए ठीक है, लेकिन कुछ व्यय आपका, क्योंकि धन भाव से यह दृष्टि आ रही है तो कुछ व्यय होगा आपका रोग में, लिटिगेशन वगैरह में यह आपका व्यय भी कराएंगे। तो वहीं केतु की दृष्टि अष्टम भाव पर भी है, तो यह दृष्टि आपके गुण विद्याओं की तरफ रुचि को जागृत करेगी। और केतु की दृष्टि दशम भाव पर कार्यस्थल में कुछ परेशानियां उत्पन्न करेगी, यानी कार्यस्थल पर आपको विशेष तौर पर सजग रहना है, बहुत ज्यादा सावधान रहना है और जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना है। आप समय का पाबंद रहिएगा, पंक्चुअल रहिएगा, तो बहुत ज्यादा परेशानी आपके सम्मुख नहीं आएगी। राहु की दृष्टि जा रही है कहाँ, व्यय भाव पर, तो ये आपके खर्चों में अभिवृद्धि करने वाली है, आपको व्यर्थ की यात्राएं कराने वाली है और ये यात्राएं आपको थका देंगी। राहु की दृष्टि कुटुंब भाव पर किसी अन्य बाहर के व्यक्ति की वजह से, जो आपके परिवार का सदस्य नहीं है, उस व्यक्ति की वजह से आपके परिवार में समस्या उत्पन्न होगी। तो वहीं राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर यह दर्शाती है कि अभी किसी भी प्रकार की चल अचल संपत्ति खरीदने से पहले आपको बहुत ज्यादा सोच विचार करके कोई भी चल या अचल संपत्ति आपको खरीदनी चाहिए, या फिर ये आपकी माताजी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। मित्रों से आपको सजग रहना, देखिए 1 2 अच्छे मित्र तो सबके होने चाहिए जिससे हम अपनी बातें साझा कर सकें और वो बहुत जरूरी भी है, लेकिन बहुत ज्यादा जो है आप अपना समय मित्र मंडली में ना दें और थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है। आंख मूंद करके किसी विश्वास आपको नहीं करना है, क्योंकि यहां पर राहु की दृष्टि कहीं ना कहीं जनता से या मित्रों से आपके लिए परेशानी के कारण बन सकती है। इस समय आप अवॉइड करेंगे लिटिगेशंस वगैरह। आपको यह सलाह दी जाती है कि आप किसी भी प्रकार के कानूनी मामलों में फंसने से बचेंगे, क्योंकि केतु का संबंध यहां से बन रहा है और कहीं ना कहीं राहु और केतु का यह एक्सिस इशारा कर रहा है कि पैतृक संपत्ति, भूमि संबंधित विवाद यह दृष्टिगोचर हो सकता है। परंतु जिन लोगों की जन्म कुंडली में किसी शुभ ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है, उन्हें बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि वाणी आपको संयमित रखनी है, तो वाणी की वजह से विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वह घर में हो या वर्क प्लेस पे हो। बात कर ली जाए जो लोग गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में हैं, उनके लिए जो स्थिति है, गुरुदेव जो है उनके लिए स्थिति को बहुत शुभ बनाएंगे, लेकिन उन्हें भी अपने वर्क प्लेस पे सावधान रहना होगा। बिजनेसमैन की मैंने बात कर ली, जो लोग किसी प्रोफेशन में बिजनेस में है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी वर्ग की। देखिए, विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर यानी नवंबर से समय बहुत ही श्रेष्ठ आ रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पंचम भाव पर दृष्टि उनके बुद्धि को बहुत सही दिशा में रखेगी और वो बहुत अच्छा कर सकेंगे। आगे मैं उपाय बताऊंगा कि आप इन उपायों को करके और बेहतर कर सकते हैं। बात कर ली जाए मैरिड लाइफ की, या जो लोग प्रेम प्रसंग में है, अफेयर में अगर उनकी बात की जाए, तो देखिए मैरिड लाइफ जो लोग वैवाहिक जीवन में है उनके लिए तो समय बहुत अनुकूल नहीं है, क्योंकि देखिए शनिदेव क्या करते हैं, जब भी शनिदेव किसी भी राशि में संचरण करते हैं तो शनिदेव धीमे चलने वाले ग्रह हैं। तो जब भी विवाह स्थान से शनिदेव का संबंध बनता है तो वैवाहिक जीवन में कुछ निरस्ता का अनुभव तो होता ही है, परंतु आपका पार्टनर बहुत मैच्योर हो सकता है। हो सके तो आप अपने पार्टनर से बात करके देखें, थोड़ा समय व्यतीत करें, थोड़ा आप लोग घूमने फिरने जाएं। काम का बोझ आपको बहुत ज्यादा थका सकता है इस समय में, लेकिन प्रेम प्रसंगों के लिए यह जो समय है बहुत अनुकूल है। यदि आपके कुंडली का पंचम भाव पे किन्हीं भी अशुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है, उस परिस्थिति में सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। और जो लोग अपने प्रेम संबंध को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, यानी अपने लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत श्रेष्ठ समय चल रहा है। परंतु ध्यान से इतना रहना है कि राहु भ्रम का जाल बिछाते हैं और राहु के इस भ्रम से बचना है। अब राहु के इस भ्रम से आप कैसे बचेंगे, हम लोग इसका उपाय जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपकी राशि सिंह है तो आपको भगवान सूर्य की शरण में तो जाना ही चाहिए। आपको प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। इसके अलावा
आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी अवश्य ही करना चाहिए। और यदि संभव हो तो आपको रविवार का मौन व्रत करना चाहिए। हालांकि ये कठिन है, कई लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुजी आप हमें मौन व्रत करने को क्यों कह रहे हैं, रविवार के दिन छुट्टी होता है। लेकिन अभी सिंह राशि के जातकों के लिए चूंकि रविवार के दिन वह घर पे रहेंगे तो कुछ ना कुछ बात करना तो उनके लिए जरूरी होगा। फिर भी पूरे दिन ना सही, 3 घंटे के लिए ही सही, 4 घंटे के लिए ही सही, क्योंकि आप मौन व्रत से आपकी वाणी संयमित होगी। और इस समय जो सबसे ज्यादा परेशानी मुझे दिखाई दे रही है वो वाणी की वजह से आपकी अधिकाधिक समस्या उत्पन्न होती मुझे नजर आ रही है। तो आप मौन व्रत करें, अगर प्रति सप्ताह ना हो सके तो सब महीने में 1 दिन करें, परंतु प्रयास करें, या 5 घंटे के लिए ही सही धीरे धीरे प्रयास करें, पर आप मौन व्रत करने का अभ्यास जरूर रखें। इस पूरे 18 महीने आपके लिए बहुत बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और साथ ही चूंकि गुरु की राशि पर राहु आए हैं, तो अगर गुरु की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी है तब तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं कहूंगा कि भगवान श्री विष्णु की शरण में आप रहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान श्री विष्णु के इस मंत्र का आपको प्रतिदिन 108 बार जप करना चाहिए। और इसके अलावा यदि आप किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की मदद कर पाए तो यह भी बहुत श्रेष्ठ होगा। गुरुदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी, देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, यह हमने जाना कि सिंह राशि के जातकों के लिए राहु और केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहने वाला है। यदि आपके मन में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, या आप अपने बारे में या अपनों के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो चैनल की किसी वीडियो पर कमेंट करें। हमारा प्रयास रहेगा कि मैं आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दूं। इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।